सो हेलो गाइस, एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो क्लास को। अब देखना हुआ क्या है कि सर पेपर लीक का भी आ गई न्यूज़। ठीक है, पेपर लीक की भी सर न्यूज़ आ गई। अब तो देखना यार क्या कौन सा पेन है। ठीक है, पेपर लीक की भी सर न्यूज़ आ गई। समझाता हूँ मैं तुमको कि सिनेरियो क्या है, फिर बात करेंगे। वीडियो जो हमारा मेनली बेस्ड है वो इस बात पे है कि आज की कट ऑफ क्या होनी चाहिए आपके एग्जाम की। सिंपल सी बात यह है कि सारी की सारी हर कुछ सब कुछ हो गया, लीक हो गया, पेपर टफ आया, आसान आया, बायोलॉजी लेंदी आई, पेपर लेंदी आया, सारी बातें हो चुकी हैं। उसके बाद सर आप लास्ट में बताइए कि कट ऑफ क्या होने वाला है। इन सब के बाद कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, आज जो मैं बात बोलूँगा वो बात आपकी 100% फैक्ट पे होगी, 100% आपकी फैक्ट होगी। नीट 2024 का आपने पेपर दिया था, बहुत सारे लोग नीट 2024 के पेपर से इसको कंपेयर कर रहे हैं, जो कि क्या सही है, जो कि क्या है 100% जो कि बात रॉन्ग है। लेकिन उसके हिसाब से हम लोग 2024 का पेपर देख करके 26 का कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने सवाल टफ आए, कितने सवाल मॉडरेट आए, कितने सवाल आसान आए, हर एक बात हम लोग आज के इस वीडियो में करके खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बात क्या है, तुम्हारा पेपर लीक भी हुआ है, बायोलॉजी लेंदी भी आई है। ठीक है, जिन बच्चों ने पेपर दिया वो मेरी इस बात को फील कर पाएंगे कि सर बायो लेंदी भी आई है। ठीक है, और क्या हुआ है सर, और क्या है सर, हमको वो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स भी इस बार नहीं मिले हैं, नहीं मिले एक्स्ट्रा 20 मिनट्स। और क्या हुआ है सर, और बताइए। और भाई बात क्या है कि सर इस बार कोई ऑप्शन बी भी नहीं था, इस बार कोई ऑप्शन बी भी सर नहीं था। तो ये सारे के सारे सर फैक्टर तो हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर की वजह से कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो बातें हम लोग यहाँ पर आज के वीडियो में करने वाले हैं। और एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी होगी इस बार वो बात भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। मेरा डेटा यहाँ वाला, ठीक है, तुम बाद में देख भी लेना, बाद में तुम मैच भी कर लेना। 95% आपका ये डेटा मैच होने वाला है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा लास्ट में। ठीक है, 100% सर होना चाहिए मैच आपका, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 100% कोई भी दुनिया में मैच नहीं कर सकता है। प्रेडिक्शन आपकी जो होती है वो आपकी 90 to 95% की ही होती है। अब हम करते हैं बात कि सर कट ऑफ को क्या क्या बातें इंपैक्ट करेंगी। देखना क्या 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 बातें हैं। पहली बात क्या है तुम्हारी कि पेपर तुम्हारा थोड़ा सा 2024 से टफ है। क्यों टफ है सर, पेपर का लेवल तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 2024 वालों को वो एक्स्ट्रा 20 मिनट वहां पर मिला था, उनको ऑप्शन भी वहां पे मिला था, तो पेपर थोड़ा सा सर वहां से तो उस हिसाब से टफ हुआ है। ठीक है, 2025 की बात करें तो पेपर 2025 से तो क्या है बहुत आसान इस बार पेपर आया है। और क्या सर बातें हैं, टाइम फैक्टर है, आपको 20 मिनट आपको वो कम मिले हैं, ठीक बात है। कोई भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए और बी इस बार नहीं था। ठीक है, और क्या बात है सर, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इस बार कम हुए हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे इस बार कम एग्जाम में बैठे हैं 2024 के मुकाबले। ठीक है, ये सब ये फैक्ट्स हैं, ऐसा हुआ है। ठीक है, और क्या सर बात है आपके पास। प्रिपरेशन की बात करें तो 2025 को देखने के बाद बच्चे ओवर प्रिपेयर्ड थे, बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन बच्चों ने की थी, हमने करवाई थी। और क्या सर बातें हैं, और एमबीबीएस की सीट्स क्या हुई हैं आपकी, इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, लगभग 1.5 से 2,000 सीट आपकी इस बार बढ़ी है। ठीक है, और क्या बातें हैं सर, और सर अनसर्टेनिटीज अब तो आ गई हैं। अब तो पेपर लीक की वजह से अनसर्टेनिटी वाला भी एक फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ पर बच्चों के बीच में फैल रहा है। तो अब क्या है, इसमें से जो मोस्ट ऑफ द फैक्टर है उनकी वजह से कट ऑफ लो जाएगी। एक फैक्टर तुम्हारा है क्योंकि बच्चे ओवर प्रिपेयर्ड थे, उस वजह से कट ऑफ ऊपर जाने के भी चांसेस हैं। तो बहुत सारे फैक्टर कट ऑफ को मिल करके कम करेंगे, एक फैक्टर कट ऑफ को बढ़ा रहा है। आइए बातें करते हैं इस बारे में, और बातें भी करते हैं। द हिडन इम्पैक्ट क्या है देखना। हमने बोला सर कि 2026 का पेपर 2024 के मुकाबले थोड़ा टफ क्यों मान रहे हैं, थोड़ा हम लोग लेंदी क्यों मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 2 वजह है। एक तो तुम्हारा टाइम वाला बात है, टाइम डेफिसिट, टाइम की कमी इस बार थी बच्चों के पास। एक और बात क्या है, कोई ऑप्शन नहीं था इस बार, तो नो ऑप्शन वाला भी एक ट्रैप है, उनको सेक्शन बी मिला था। और ये बात सच भी है, 2024 का तुमको ये बात सच भी है, तुम चेक कर लेना पेपर 2024 में टफ क्वेश्चन आए थे, ऐसे नहीं कि टफ नहीं आए थे, लेकिन टफ क्वेश्चन 80% कहां पर थे, ऑप्शन बी में थे। तो बच्चों ने टफ क्वेश्चन को स्किप करने का ऑप्शन उनके पास था। 2026 में भी टफ आए हैं, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं, तो बच्चों को उनको सॉल्व करना पड़ गया है, या फिर बच्चों को उनको छोड़ना पड़ गया है। तो बात को तुम समझो कि 2024 में उनके पास ऑप्शन था, 2026 में हमारे पास कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं है। और बातें बताइए सर, और बातें बताइए। तो वही वाली बात है, ठीक है, 2024 वालों को 3 घंटे 20 मिनट मिले, 26 को क्या मिले, 3 घंटे मिले, और उस 3 घंटे में से भी आपके लगभग 15 मिनट तो कहाँ पे जाते हैं, 15 मिनट आपका कहीं थंब इंप्रेशन मारना हो गया, रोल नंबर भरना हो गया, इन सब में आपके वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या सर बातें हैं, और क्या भाई, वो सेक्शन भी 2024 वालों को मिला था, 2026 वालों को इस तरह की कोई भी चॉइसेस मिली नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ इन दोनों वजह से नीचे जाने की पूरी उम्मीद है। और क्या सर बातें आपके पास हैं।
अब समझना, ठीक है। अब तुम बात को समझो, जो मेन बात है, क्योंकि देखो होता क्या है, मार्क्स से तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको मौलाना आजाद मिलेगा या फिर आपको मिलेगा एम्स दिल्ली, ये सब बातें डिपेंड करती हैं आपकी रैंक के ऊपर। मार्क्स से कुछ भी होता नहीं है, रैंक वाली बात है तुम्हारी। तो रैंक पे होता है, और रैंक को डायरेक्टली इंपैक्ट कौन करता है? कौन करता है? आपका सीट्स करती है। अगर सीट बढ़ी है तो रैंक इन्फ्लेशन होगा, सिंपल सी बात ये। और ये हुआ है, ये पिछले 5 साल में लगातार सीटें बढ़ी हैं। तुमको पता है, मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया है इस चीज़ के ऊपर, मैंने पूरा डेटा तुमको खोल करके दिखाया है, कितनी रैंक बढ़ी है, क्या मिला है, कैसे हुआ है, कितनी सीट बढ़ी है, मैंने आपको प्रॉपर डेटा वहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और भाई मैं बीच में तुमसे रोक करके एक बात बोलूँगा, भाई इतना सारी मेहनत, ये डेटा लेकर के आना, ये पूरा का पूरा बैठ करके रिसर्च करना, भाई इसमें बड़ी मेहनत लगती है यार। तो चैनल को प्लीज़ मेरे लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, यहाँ पर सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, क्योंकि बड़ी मेहनत वाला ये काम है, ठीक है। बड़ी मेहनत वाला काम है भाई, डेटा उठाना 2024, 25, 26 बड़ी झंझट होती है इसमें, ठीक है। अब देखना क्या बात है सर, टोटल इस बार 22 लाख बच्चे 2026 के एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। लगभग 25 के बराबर है, लेकिन 24 से 1 से 1.5 लाख बच्चे कम बैठे हैं इस बार, ठीक है। 23, मुझे लगा 23.5 लाख शायद बैठे थे 2024 में। और क्या बात है सर, टोटल सीट, अब देखना ध्यान से, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सीट बोलो, डीम्ड बोलो, प्राइवेट बोलो, दोनों ही मिला के तुम्हारी 10,000 सीट यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है। 10,000 सीट यहाँ पे बढ़ी है, डीम्ड और गवर्नमेंट दोनों मिला करके। लेकिन ऑल इंडिया कोटा से आपको कम 1500 सीट वहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है। उसमें में से भी जनरल वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, कितना 750 सीट आप वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 750 सीट का हुआ है चेंज, तो मार्क्स में कोई चेंज नहीं होगा, मार्क्स आपके वही होने वाले हैं। मार्क्स में चेंज मैंने तुमको पहले ही बोला है, मार्क्स से रैंक पे कोई फर्क, ठीक है, मतलब सीट से मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीट से फर्क पड़ता है रैंक पे, और रैंक ही अल्टीमेटली आपका डिसाइडिंग फैक्टर है किस चीज का, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। देखना क्या लिखा, मैंने बता दिया इस चीज को तुमको, रैंक आपकी 1000 से 2000 कम होने वाली है फॉर क्लोजिंग सीट, बट मार्क्स विल बेयरली चेंज। मार्क्स रेयर है भाई, मार्क्स चेंज होने का कोई सेंस नहीं है, और हालांकि मार्क्स चेंज होने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, लेकिन रैंक आपकी 1000 से 2000 वहां पर ड्रॉप होगी, ठीक है। वो चीज तुम एक्सपेक्ट कर लो, और ये होने वाला है, ये होगा ही होगा। और क्या सर बातें आपके पास है, देखना भाई, देखना भाई। अब देखो तुम ध्यान से इस बात को तुम समझो कि सर पेपर का लेवल इस बार क्या था, ठीक है, उसको आप एक मुझे बताइए। सबसे नीचे सबसे बेस पे तुम्हारा कौन है, 2024 है। 2024 का पेपर सबसे इजी माना गया है। रीजन 2 है, कौन कौन से, 20 मिनट, ऑप्शन बी, ये दोनों आपकी वजह वहां पर है। 2025 की बात करें भाई तो हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर है, कोई बात ही नहीं इसकी, तो ठीक है, जो दिया था वही इसको तो जान रहा है भाई। क्या ये हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर आपका यहाँ पर आया था 2025 में। बात करें 2026 की, तो आपका इसको मैंने रखा है बिल्कुल बीचों बीच में। क्यों भाई, क्योंकि ये 2024 की तरह टफ नहीं माना गया। क्यों, सॉरी 2024 की तरह इसको आसान नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के पास ऑप्शंस वगैरह नहीं थे। लेकिन 2025 की तरह ये टफ भी नहीं है, समझो बात को। देख देना क्या लिखा, 2026 इज स्ट्रक्चरली क्लोजर टू 2024। मतलब क्या है, 2026 और 24 का अगर तुम सिर्फ पेपर की बात करो, तुम सिर्फ सवालों की बात करो, तो दोनों आसपास आते हैं। सवालों में क्या है, दोनों आसपास आते हैं। लेकिन 2 वजह है आपकी, इस वजह से 2026 थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा टफ वहां पर माना गया है। और क्या सर बातें आपके पास है, अब देखना ध्यान से। अगर हम लोग सब्जेक्ट की एनालिसिस करें, अगर हम लोग सब्जेक्ट एनालिसिस यहां पर करें, ठीक है, तो पहले तुम्हारा क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। टफनेस फिजिक्स की सेम रही है, बड़े बड़े टीचर्स इस बात को बोल चुके हैं कि 2024 की तरह फिजिक्स टफ आई है, ठीक है। लेकिन टाइम बच्चों को कम मिला है, क्योंकि उधर बायो लेंदी हो गई है। बायो क्या है, बायो आपकी उधर लेंदी उन्होंने बनाई थी। क्या सवाल बायो के सर बहुत टफ थे, सवाल पूरे एनसीईआरटी बेस्ड थे, लेकिन लेंदी थे, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत ज्यादा थे, वो प्रॉब्लम बच्चों को हुई है। देना ध्यान से। टफनेस की बात करें, मोर और लेस आपका 2024 की तरह ही सेम है। 2024 के अंदर 6 सवाल टफ थे, 2026 में भी लगभग उतने ही टफ आए हैं, लेकिन 2026 वाले बच्चों के पास दे हैड नो ऑप्शन टू स्किप। 20 मिनट्स टाइम डेफिसिट मेड द सेक्शन फील एग्रेसिवली लॉन्ग। मतलब क्या हुआ, वो 20 मिनट टाइम वाली जो प्रॉब्लम हुई है, जो उनको नहीं मिला, उस वजह से आपका जो सेक्शन है वो हमको काफी लॉन्ग बच्चों को फील वहां पर हुआ है। 2025 की बात करें तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं यार, 2025 का तो पेपर क्या है, बहुत टफ आया था, ठीक है। तो अगर हम लोग टफनेस की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर रेट करें, ठीक है, स्केल पे, ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर हम लोग रेट करेंगे तो 2024 का पेपर 10 में से 5 पाएगा, 2026 10 में से 6, और 2025 तो बोलने लायक नहीं है 10 में से 10, यानी कि थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं
पूरा सिनेरियो देख करके, पूरे के पूरे क्राइटेरियाज को देख करके 2026 का पेपर 24 के मुकाबले थोड़ा सा टफ यहाँ पर रहा है। अब देखना ध्यान से, अब क्या है, फिर से हम लोग सब्जेक्ट जो एनालिसिस है वो करेंगे किसकी, केमिस्ट्री की। अब बात करेंगे किसकी, केमिस्ट्री की। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं तुम्हारा। पहला बात करेंगे हम लोग फिजिकल की, कैलकुलेटिव फिजिकल इस बार आई है, ठीक है, और सिली मिस्टेक बच्चों से यहाँ पर हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम जो बच्चे फिजिक्स में वहाँ पर खर्च करते वो यहाँ पे बच्चों का खर्च हो गया, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी वहाँ देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक की, तो आपका क्या है, लगभग पेपर तुम्हारा वहाँ पर सेम आया है, थोड़ा सा आपका हम लोग बोलते हैं कि आसान की तरफ आया, एनसीईआरटी बेस्ड आया पेपर, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक मुझे इस बार बड़ी प्यारी लगी है। ऑर्गेनिक के सवाल क्या सर बाहर से आए हैं, नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाया गया सवाल को, तो अच्छा पेपर बनाया 2026 का ऑर्गेनिक का पेपर बेहतरीन बनाया है। अगर पढ़ाने वाला टीचर बढ़िया है तो कोई भी सवाल आपके फंसेंगे नहीं। और क्या बात है आपकी डिफिकल्टी की बात करें तो क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा तुम्हारा टफ आया, थोड़ा सा तुम्हारा भारी आया है, इसीलिए हमने 10 में से 7 दिया है। 2024 को हमने क्या दिया, 10 में से 5 वहां पे दिया था, यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो थोड़ा सा टफ वहां पर बनी है, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे केमिस्ट्री में भी आगे हैं। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की, जिसने गेम चेंज किया है, क्योंकि लेंदी बना दिया ना इन लोगों ने स्टेटमेंट भर दिए, ठीक है, स्टेटमेंट की बच्चों को बहुत सारी हैबिट तो थी नहीं, तो वो वाली दिक्कत वहां पर आई है। देखना क्या लिखा है, पेपर बहुत आसान आया, एनसीईआरटी की लाइन्स है, कोई भी कंट्रोवर्शियल सवाल यहाँ पर नहीं आया है, एलिमिनेशन ट्रिक से सारे सवाल सॉल्व करने लायक थे, लेकिन लेंदी पेपर हो गया, लेंदी पेपर यहाँ पर हो गया। 2024 में देखना क्या लिखा है, 30 सवाल तुम्हारे ऐसे थे टिक करने वाले थे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग आपके सवाल थे, लेकिन इस बार मैच द फॉलोइंग क्या है, तुम्हारे सिर्फ 19 सवाल आए 2026 में। और क्या है सर, शो टू सॉल्व मल्टी स्टेटमेंट सवाल 2026 में भर के आए हैं, ठीक है, स्लो टू सॉल्व जो लिखा हुआ है तुम्हारा, न्यूमेरिकल और इवेंट बेस्ड सवाल आपके भर के आए हैं। इसीलिए 2026 का बायोलॉजी को हमने 10 में से 6 दिया, 2024 को हमने 10 में से 5 दिया है, क्योंकि पेपर लेंदी था, हालांकि फुली सॉल्वेबल था पेपर, बेहतरीन पेपर था, एनसीईआरटी बेस्ड था, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है। और क्या सर बातें आपके पास है, अब देखना भाई, अब तुम समझो बात को, ठीक है। डिफिकल्टी की अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में नीट, अब देखना भाई, ये डेटा मैं तुम्हारे पास लेकर के आया हूं, क्या सर ये डेटा कहीं आपने फ्री में किया होगा इकट्ठा, या फिर आपने तुरंत इसको मार दिया होगा इकट्ठा, नहीं भाई, बहुत टाइम लगा, बड़ी मेहनत लगी है, ठीक है। 2026 का मैच करना, 2024 का मैच करना, 50 वीडियो देखना, ये वीडियो वो वीडियो, फिर स्लाइड बैठ करके बनाना, ये भाई मेहनत वाला काम, इसलिए बोलता हूँ यार सब्सक्राइब करके जाओ कि ऐसी एनालिसिस मैं आपके लिए कर पाऊँ, ठीक है, ऐसा मैं आपके लिए डेटा इकट्ठा कर पाऊँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे लिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसीलिए मैं इस बात को आपके लिए बोलता हूँ। क्या लिखा है भाई, देखना ध्यान से। अगर बात करें 2024 की फिजिक्स का पेपर, 5 सवाल टफ आए थे, ठीक है, मेरे हिसाब से 5 आए टफ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर 6-7 भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे बहुत तेज होंगे तो बोलेंगे 4 ही आए थे टफ, तो वो वाली बात है, थोड़ा सा तुम्हारा एक सवाल यहाँ वहाँ हो सकता है। केमिस्ट्री की बात करें 5 सवाल टफ थे, बायोलॉजी की बात करें 5 सवाल टफ थे, टोटल आपके 15 सवाल लोगों ने माने कि भाई हाँ ठीक है, टफ आपके सवाल जो है वो 15 आए थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 26 की बात करें, फिजिक्स के 6 सवाल टफ इन लोगों ने बनाए, ठीक है, 7 सवाल, अब ठीक है, अब ये सवाल क्या, अभी तो ये हमारा स्कोर एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर स्कोर बनाया था, अगर तुम देख रहे हो तो ठीक है, अभी तुम इसको सवाल टफ बोलो या फिर हमने जो स्कोर वहाँ पे क्रिएट किया आप उसको ये मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया था, हमने फिजिक्स को डिफिकल्टी के हिसाब से क्या बोला, 5 पे रखा था, 10 में से 5 पॉइंट दिए थे, केमिस्ट्री को 10 में से 5 पॉइंट दिए, बायोलॉजी को 10 में से 5 पॉइंट दिए थे, ठीक है। 26 में हमने क्या क्या किया था, फिजिक्स को 6 पॉइंट दिए थे, केमिस्ट्री को 7 पॉइंट दिए थे, बायोलॉजी को 6 पॉइंट हमने दिए थे, तो टोटल 30 में से 15 डिफिकल्टी की हम लोग बात करें, 30 में से 15 सवाल तुम बोलो या फिर 30 में से 15 हमने पॉइंट दिए किसको, 2024 को, और 30 में से 19 दिए किसको, 2026 को, यानी कि 4 पॉइंट से लगभग 4 पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो आपका 2026 का पेपर यहाँ पर टफ आया है, ठीक। क्या लिखा देखना, बिकॉज 2026 scores 19 out of 30 compared to 2024 15 out of 30, the 2026 cutoff will definitely drop below the exact 2024 cutoff। अब अगर लोग, अब तुमने ये देख लिया ना, अब तुम मुझे बताओ कि मैंने ये स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि मेरा जो डेटा है वो 95% 90% मैच करने वाला है, ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये एनालिसिस मेरे पास थी, ये मैंने बैठ करके इसको बनाया है, इसको मैंने प्रिपेयर किया था, इसलिए मैंने बोला कि भाई जो मैं बोलूंगा यहाँ पर वो 90 से 95% तुम्हारा मैच होने वाला है,
इसलिए मैंने ये बात आपसे बोली थी स्टार्टिंग में। आइए देखते हैं अब बात करते हैं तुम्हारे कट ऑफ की। बोल दे रहा हूं पहले ही 90 से 95% ये मैच करेगा, ठीक है, बाकी तुम चेक कर लेना। चलो और देखते हैं। 500 प्लस मार्क्स 1,70,000 टू 2 लाख रैंक आपकी बनने वाली है। 600 प्लस मार्क्स 32,000 से 7,000 तक रैंक वहां पर रहेगी। 620 प्लस मार्क्स 20,000 से 26,000 वहां पर रैंक रहेगी। 640 प्लस मार्क्स 11,000 13,000 आपकी रैंक वहां पर रहने वाली है। 660 प्लस मार्क्स 6,000 से 8,000 आपकी रैंक वहां पर रहेंगी। 680 2,500 से 4,000 आपकी रैंक चलने वाली है। 700 प्लस जो पाएगा वो टॉप 1,000 में जगह बनाएगा। 700 प्लस जो पाएगा वो टॉप 1,000 में जगह बनाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, ये बेसिक बात है। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, कैटेगरी वाइज अगर मैं तुम्हारे सामने खोल करके रख दूं, AIQ की बात हो रही है, स्टेट के लिए हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, AIQ के लिए हमारे पास भर भर के डेटा मिल चुका है, मुझे 300-400 बच्चों का डेटा मेरे पास आ चुका है, तो इसलिए AIQ की तो मैं बात यहाँ पे कर सकता हूँ खुल करके। UR की अगर हम लोग बात करें जनरल की, 615 तुम क्लोजिंग स्कोर मान सकते हो और लगभग 30,000 के आसपास आप लोग क्लोजिंग रैंक मान सकते हैं। बेस्ट केस अगर हुआ 605 जाएगा तुम्हारे लिए, बेस्ट बात है। अगर चीजें खराब हुई तुम्हारी लीक वाला मामला अगर ज्यादा बढ़ा है, अगर मास लीक हुआ है, वो माने ना माने, अगर मास लीक हुआ है तो भाई ये उठ करके 625 जाना एक्सपेक्टेड है। तुम अभी के लिए 615 मानो, अगर तुम इसके आसपास हो 10-5 मार्क्स यहाँ वहाँ हो तो आप अभी के लिए पैनिक मत करिए, अभी के लिए होप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अगर आप हैं EWS तो आप 610 अपना मानिए, 31,000 तक आप अपनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लोजिंग रैंक। ST हैं आप तो 510 मानिए, 1,67,000 1,67,000 तक आप अपनी क्लोजिंग रैंक अभी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप OBC हैं 615 29,000 क्लोजिंग रैंक, बिल्कुल OBC और जनरल में कोई अंतर नहीं होता है, या आप जान लीजिए, इसको आप रख लीजिए अपने दिमाग में। SC हैं 520 मानिए, 1,41,000 अपनी क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। +-10 की मार्जिन होगी, होने वाली है। ठीक है, उसके लिए तुम तैयार रहो। अब क्या बात है सर, देखना, अब देखना भाई, लास्ट में तुम्हारे 3 हालात हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे जो लगता है वो आपका सिनेरियो C होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर भाई देखते हैं क्या होगा। अगर आपकी कंडीशन A, अगर आपकी सिनेरियो A हुआ, मतलब क्या है, अगर NTA ने मान लिया कि मास लीक हुआ है, बहुत बड़े स्तर पे लीक हुआ, अगर NTA ने मान लिया तो आपकी रीनीट होने की चांसेस है, सबको फेयर चांस मिलेगा। अनलाइकली है क्योंकि NTA गलती नहीं मानेगा। ठीक है, NTA गलती नहीं मानेगा, अनलाइकली है ये चीज। हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अनलाइकली है, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, फिर क्या सर और बताइए, अगर हम लोग सिनेरियो B की बात करें, उन्होंने अगर मास लीक नहीं माना तो वही 2024 की तरह बर्बादी होगी, जो कि मैंने देखी हुई है, और इसी वजह से मैं डर रहा हूँ। इसी वजह से मैं बच्चों को वीडियो बना के बोल रहा हूँ कि भाई पैनिक मत करो, रीनीट के चक्कर में बर्बाद मत हो। रीनीट अगर होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा, अगर मास लीक NTA ने मान लिया, जिसके चांस आपके 1-2-3% चांस है 100 में से। फिर क्या लिखा देखो, कट ऑफ तुम्हारी स्काई रॉकेट, आपकी बुक फिर कट ऑफ 640-650 होने वाली है, फिर वो अनएक्सपेक्टेड जाएगा, जो कि नहीं होगा, ठीक है, जो कि आपका नहीं होगा। आप ये मान चलिए ये ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से, मैं अगर पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो ये होने के चांस बहुत ज़्यादा है। लोकलाइज्ड आपका लीक हुआ है, जैसे आपका पता है, आपको सीकर हो गया तुम्हारा, झुंझुनू आपका हो गया। ठीक है, जब फिर हम लोग बात करें देहरादून हो गया तुम्हारा, तो इन सेंटर्स पे लीक की खबरें आई हैं। तो अगर लोकलाइज्ड लीक हुआ है, अगर सिर्फ इन सेंटर्स पे हुआ है लीक, तो इन बच्चों का री एग्जाम होने के चांसेस आपके वहां बनते हैं। इसलिए क्या लिखा मैंने, लोकलाइज्ड रीनीट तुम्हारा हो सकता है, विल नॉट हैवीली ऑल्टर द ओवरऑल प्रेडिक्टेड कट ऑफ, रेंजेस रिमेन सेम। फिर हमारा जो हमने किया प्रेडिक्ट उसी हिसाब से होगा। ठीक है, और तुम बात को अगर देखो तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है अपने एंड पे बैठ करके। अगर तुम्हारा मार्क्स कट ऑफ से बहुत ऊपर है, ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने बोला 615 है कट ऑफ, अगर तुम्हारा 640 नंबर है, अगर तुम्हारा 650 नंबर है, तो भाई तो आपको अभी परेशान फिलहाल बिल्कुल भी नहीं होना है। आप चिल करिए, एंजॉय करिए, आपके हार्डवर्क ने काम कर दिया, यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अगर आपका नंबर बाउंड्री पे है, 615 मार्क्स अगर तुम्हारे हैं, अगर तुम्हारे 605 मार्क्स है, 610 मार्क्स हैं, तब भाई तुम अभी आ जाने दो। ठीक है, अभी तुम NTA के नोटिफिकेशन आ जाने दो, अभी 1-2 हफ्ता। भाई देखो, पैनिक मत करो, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा वो होना ही होना है, तो पैनिक मत करो, बैठो अभी आराम से बैठो। अभी ये 1-2 हफ्ते में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे तक लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, आज तो फालतू बातें आपको पता है, अगर आप इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता है
ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन्होंने ये अप्रिशिएट कर दी है बात, ठीक है। तो आपको पता है कि आलतू फालतू बातें मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा, जो ऑथेंटिक आएगा मैं वही आपके सामने रखने वाला हूँ, तो इसलिए आप उसके लिए परेशान वहां पर मत होइए। अगर तुम्हारा नंबर भाई 20-30 नंबर, अगर आपका जो कट ऑफ मैंने वहां पर मेंशन की है कैटेगरी के हिसाब से, अगर आपका नंबर बहुत पीछे है तो भाई आप रियलिटी एक्सेप्ट करिए, मिरेकल्स कुछ होने वाला आपके लिए है नहीं। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अगर ड्रॉप नहीं लोगे तो भाई खत्म कर दो। बहुत सारे ऑप्शन है अभी आपके, नर्सिंग के एग्जाम बहुत सारे होने वाले हैं, वहां पे आ जाओ, ठीक है। तुम्हारे पास अभी 2 महीने का टाइम है और अलग अलग स्टेट्स के आपके नर्सिंग के एग्जाम्स आपके सामने हैं, ठीक है। डॉक्टर नहीं बनोगे, नर्सिंग ऑफिसर अगर बन जाओगे, रेपुटेशन वही है, नॉलेज वैसी ही होने वाली है, समझो बात को तुम, ठीक है। और सैलरी भी उसी हिसाब से तुमको मिलने वाली है। अभी एम्स का आपका एग्जाम आने वाला है, एम्स नर्सिंग का तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, सीधा तुम एम्स के अंदर जाओगे। PGI-MER नर्सिंग का तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स का, आपके खुद के स्टेट का नर्सिंग का तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर बन करके ही लोग लाइफ में सफल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर बन भी गए और फिर भी इतने स्ट्रेस में है कि पागल हो जा रहे हैं। तो ऐसी भाई सबकी अपनी लाइफ है, आपकी जॉब ये डिसाइड नहीं करती है कि आप लाइफ में कितना पीसफुल रहेंगे, ठीक है। तो तुम आप अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टरी छोड़ करके, ये डॉक्टर वाला प्रोफेशन छोड़ के तुम और भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो KYT क्लास का हमारा ऐप है, फटाफट ऐप को तुम डाउनलोड कर लो, फटाफट इस ऐप को तुम डाउनलोड करो। अलग अलग एग्जाम के बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और सिर्फ 1 से 1.5-2 महीने बाद ही आपका एग्जाम है, तो तुम फटाफट क्रैश कोर्स लो और उस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको परेशान यहाँ पर होना ही आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग आगे के अपने वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।